प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका टूडे हिंदी बिंदास में। जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। फिर कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में चमकीदो चिड़िया रहा करती थी। उसका बेटी गुड़िया बहुत बीमार थी। चमकीदो के पति के देहांत के बाद उन दोनों का अब कोई न था, लेकिन कैसे गुजारा करती, अपनी बेटी का इलाज कैसे करवाती, बस यही सोच रही थी। जाती हूँ, कोई उपाय ढूंढती हूँ, कहीं से पैसों का बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। चील भैया के पास जाती हूँ, उनसे कुछ मदद मांगती हूँ, कुछ ना कुछ उधार तो दे ही देंगे। मेरी प्यारी बच्ची, तुम चिंता ना करो। ऐसे ही चमकीलो चील के घर चली जाती है। चील इस जंगल का सेठ था। उसे कहती है कि वो उसको चंद पैसे उधार देते, क्योंकि चमकीलो चील के ही खेत में काम करती थी। पगार तो उसे बहुत ज़रा सी मिलती थी। चील जी, मुझे चंद पैसे उधार दे दे। जब मेरी पगार आएगी आप उसमें से थोड़े थोड़े काट लिया करें। प्लीज़, मैं आपके खेत में कितनी मेहनत से काम करती हूँ, आप मुझे थोड़े पैसे दे दे। मेरी बच्ची बीमार है, मुझे उसका इलाज करवाना है। मगर चील बहुत ही खड़ूस था। नहीं, मेरे पास पैसे कहाँ से आए? मैं के यहाँ पैसों के पेड़ उगा कर बैठा हूँ जो मुँह उठाकर मुझसे मांगने आ गई हो। जाओ गरीब चिड़िया, चली जाओ, मेरे घर को गंदा मत करो। जाओ यहाँ से और किसी और से जाकर मांगो, और कोई मेरे पास नौकरी करने ना आना। बेचारी परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो बैठी थी उदास होकर। उसे एक पेड़ दिखाई देता है। अरे, इसके पत्ते कितने घने हैं। अब मेरे पास इस उपाय के अलावा कोई चारा नहीं। हे ऊपर वाले, मुझे माफ़ कर देना, मैं क्या ही कर सकती हूँ अब। बस यही आखिरी रास्ता रह गया है मेरे पास, मैं ऐसा ही करूँगी। अब ऐसे ही चमकीदो कुछ सोचती है। उसके दिल में कोई ना कोई बात आती है। वो फौरन से एक दुकान पे जाती है। अरे बंटी भैया, मुझे एक टोकरी आमों की दे दो। फ्रेश फ्रेश ताज़ा आम चाहिए, कोई को रखे हुए आम मत दे देना मुझे। ऐसे ही वो ग्लू लेकर आती है और उनको आमों के साथ चिपका कर सारे दरख्त पे आम चिपका देती है। ग्लू थोड़ी थोड़ी लगाकर सारे आम दरख्त पर चिपकाने रखती है। चलो, ये फैसला तो अब हो ही जाएगा। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और सारे आम पेड़ पर लग जाते हैं। चलो, कोई ग्राहक ढूंढ कर आती हूँ जिसे मेरा ये पेड़ पसंद आ जाए और वो मुझसे खरीद ले। मैं ऐसे ही तो पैसों का कोई उपाय ढूंढ सकती हूँ। ऐसे ही एक रोज गुजर जाता है। अगली सुबह जब वो दूसरे जंगल ग्राहक ढूंढने जाती है तो उसे हरियाली मिलती है। हरियाली बहन, मुझे यहाँ से बंटी कबूतरी के घर का पता तो दे दो, मैंने उसकी दुकान पे जाना है। ऐसे ही वो बंटी कबूतरी की दुकान पे जाती है। मेरे पास एक आम का पेड़ है, क्या आप उस आम के पेड़ को खरीदना चाहेंगी? मैंने सोचा है मैं अपना आम बेच कर जाऊँ। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात की है। वैसे भी हमारे जंगल में आम का कोई पेड़ नहीं है। तुम अच्छा किया जो बताया मुझे, चलो दिखाओ मुझे। ऐसे ही बंटी कबूतरी देखती है। अरे वाह, ये आम का पेड़ तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे तो मेरे पास अच्छे अच्छे ग्राहक आएंगे जो आम खरीदेंगे। ऐसे ही बंटी कबूतरी चमकीलो को पैसे देती है। ये ले बहन पैसे आपके, आज से ये पेड़ मेरा हुआ। ऐसे ही चमकीलो पैसे देकर वहाँ से चली जाती है और अपनी बेटी का ऑपरेशन करवाती है। डॉक्टर साहिबा उसकी बच्ची का ऑपरेशन स्टार्ट कर देती है। थोड़ी ही देर में गुड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है। मेरी प्यारी बच्ची, तुम ठीक हो गई हो। देखो, मामा ने सारे पैसे जमा करा दिए डॉक्टर को, अब तुम ठीक हो गई हो। लेकिन कुछ देर बाद ही बंटी कबूतरी के सारे आम खराब होने लगते हैं। ये आमों को क्या हो गया है? पेड़ पे खड़े खड़े कैसे खराब हो सकते हैं? मुझे यकीन नहीं आता। एक एक करके सारे आम गिरना शुरू हो जाते हैं। बंटी कबूतरी फौरन चमकीलो के घर आती है। ये तुमने मेरे साथ धोखा किया, शर्म नहीं आई तुम्हें? तुमने मुझे खराब आम का पेड़ दिया जो कि आम टूट रहे थे। ऐसे ही चमकीलो सारी बात बता देती है कि उसकी बेटी का ऑपरेशन करवाना था, इसलिए ऐसा किया। ऐसे में
चमकीदो को बंटी कबूतरी माफ़ कर देती है। अच्छा, अगर तुमने इस गुड़िया की वजह से किया तो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, पर याद रखो आइंदा ऐसे किसी के साथ धोखा मत करना, वरना तुम्हें कोई माफ़ नहीं करेगा। प्यारे दोस्तों, आप भी किसी के साथ धोखा ना करना। कहानी को लाइक शेयर करना।